अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक पौधे की जान पहचान आपको करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए मौसम बरसात है और बरसात के इस मौसम में ये पौधे जगह जगह पर बहुत कसरत से उग जाते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस पौधे की आपको पहचान करा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पौधा है। दोस्तों, इसे भुई आंवला कहते हैं। देखिए, भुई आंवला की 4 किस्में पाई जाती है और हमारे यहाँ पर इसकी 3 किस्में बहुत ज़्यादा दस्तयाब होती है, जिनमें से 2 किस्म जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भी मौजूद है। दोस्तों, भुई आंवला ये ज़मीन पर कुदरत की अता व नेमत है और जो लोग इससे वाकिफ़ हैं, इसकी पहचान है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल जॉन्डिस का मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम है। जॉन्डिस के मर्ज़ में, इरखान के मर्ज़ में भुई आंवला बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। जिन लोगों को जॉन्डिस, इरखान का मर्ज़ हो और खाने के बाद पचता ना हो, पेट में हमेशा दर्द सा लगा रहता हो, ऐसे लोगों के लिए दोस्तों भुई आंवला एक कुदरत की अता व नियामत है। भुई आंवला के ताल्लुक़ से हमारे एक वैद्य जी यूँ कहा करते थे कि भुई आंवला ज़मीन पर कुदरत की एक अता है, जिसे अनजाने में लोग या तो पैरों तले रोन देते हैं या बेकार चीज़ समझकर छोड़ देते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे आप तो लीवर के समस्त रोग को ये जड़ से ख़त्म कर देता है और पेट के बीमारियों को भी ख़त्म कर देता है। पेट में कीड़े बनते हों या खाने के बाद पचता ना हो, गैसेस, एसिडिटी का मर्ज़ हो। देखिए दोस्तों, ठीक से आपको इसकी पहचान हो जाए। देखिए ये किस्म है, यह हरा भुई आंवला इसे कहते हैं। इसके पत्ते देखिए, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं। भुई आंवला इसको इसीलिए कहा जाता है कि ज़मीन के करीब यह पौधा होता है और इसको आप पत्तों के नीचे देखेंगे तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे से फल नज़र आते हैं। देखिए इस तरह से फल नज़र आते हैं। इस वजह से इन पौधों को भुई आंवला कहा जाता है। इसकी दूसरी किस्म भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये इसकी दूसरी किस्म है। इसी भुई आंवला की ये दूसरी किस्म है। इसके पत्ते इस तरह से नुकीले और लंबे होते हैं और इसके पत्ते देखिए बिल्कुल छोटे से इसके पत्ते होते हैं। ये 2 किस्म मेरे हाथ में है। एक तीसरी किस्म भी हमारे यहाँ पर दस्तयाब हो जाती है, वो किस्म भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी भी पहचान मैं आपको करा देता हूँ। दोस्तों, जिन लोगों को लीवर का मर्ज़ हो, यानी खाने के बाद पचता ना हो या पेट साफ़ ना होता हो, एसिडिटी लगी रहती हो, तो उन्हें भुई आंवला पंचान समेत लेना चाहिए। भुई आंवला और इसी के साथ पुनर्नवा और कालमेघ, इन 3 पौधों को लेने के बाद पंचान इसका इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा धोकर इसका पेस्ता बना लीजिए और थोड़ा सा पानी मिलाकर सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आपको पेट के तमाम अमराज, जॉन्डिस और लीवर की कमज़ोरी और एसिडिटी, गैसेस और जिन लोगों को खट्टे डकार से आते हैं, इस तरह के जुमला अमराज से राहत मिलती है। दोस्तों, इसका नुस्खा एक बता देता हूँ, जो किडनी रोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को किडनी में स्टोन हो, पथरी बनती हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। भुई आंवला ले लीजिए, चाहे ये भुई आंवला मिल जाए आपको, चाहे ये भुई आंवला मिल जाए। ये अगर मिल जाए हरा वाला भुई आंवला तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। भुई आंवला, इसी के साथ आपको खोखरू लेना है, इसका पंचान समेत इसको लेना है। फिर इसी के साथ पुनर्नवा, तीनों का थोड़ा सा, तीनों को धोने के बाद तीनों का पेस्ट सा बनाकर अच्छी तरह से तीनों को पीस लें पानी के साथ और सुबह में खाली पेट इसका सेवन करें। देखिए अगर आप 1-2 दिन इसका सेवन करेंगे इस तरह से, इसकी मिक़दार 5 ग्राम आपको लेना है, 1-2 दिन ही में पथरी फूट कर ख़ारिज हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये भुई आंवला है। भुई आंवला के पौधे मौसम बरसात में जंगलों में बहुत कसरत से पाए जाते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद ये पौधा होता है, जिसे हम अनजाने में बेकार चीज़ समझकर ज़ाय कर देते हैं या पैरों तले रोन देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन भुई आंवला में कुदरत खुदावंदी ने वो शिफा रखी है कि ये लीवर और किडनी और पेट के अमराज को जड़ से ख़त्म कर देता है। ये देख लीजिए, ये भुई आंवला है।